पलटूराम का मौन। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। शाहपुर गांव में एक आलसी आदमी रहता था जिसका नाम गोविंद था, लेकिन गांव में वह पलटूराम के नाम से मशहूर था। पलटूराम उसका नाम क्यों पड़ा, इसकी वजह थी उसका झूठ बोलना और अपनी बात से पलट जाना। एक दिन पलटूराम एक नाई की दुकान पर पहुंचा। पलटूराम, अरे भाई मेरे बाल काट दो। नाई, पलटूराम पिछली बार तेरे बाल काटे थे, तूने कहा था। अभी पैसे खुले करा कर ला रहा हूं। इस बात को 2 महीने हो गए। पहले पिछले पैसे दे, फिर आज के पैसे दे, तब बाल काटूंगा। पलटूराम, अरे भाई तुम्हें नहीं पता, जब मैं बाल कटवा कर पैसे खुले करवाने गया तो मेरे पैसे गिर गए। तुम इस बार बाल काट दो, मैं आज के पैसे दे दूंगा, पिछले पैसे कल दे जाऊंगा। नाई ने पलटूराम के बाल काट दिए, लेकिन जब पैसे देने की बार आए, पलटूराम, भाई पैसे तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तुम कितनी मेहनत करते हो, सारा दिन खड़े रहते हो, थक जाते होगे। चलो हम दोनों चाय पीने चलते हैं। नाई, नहीं, मैं दुकान छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। पलटूराम, ओह चलो, मैं हम दोनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। पलटूराम चाय लेने निकला और नाई इंतजार करता रहा, वह वापस नहीं आया। नाई समझ गया कि पलटूराम फिर चकमा दे गया। इसी तरह पलटूराम कई गांव वालों को धोखा दे चुका था। अब तो लोग पलटूराम को देखते ही दूर हो जाते थे। कई लोगों से पैसे उधार लेकर वह पलट जाता कि उसने कब पैसे उधार लिए। एक दिन गांव के कुछ लोग पलटूराम के घर पहुंचे। घर पर पलटूराम की मां थी। मुखिया काकी, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। इसे समझाओ, नहीं तो हम इसे गांव से निकाल देंगे। मां, माफ करना मुखिया जी, मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन यह मानता ही नहीं। मुझे तो अब इसका एक ही रास्ता नजर आता है कि इसकी शादी कर दी जाए, शायद जिम्मेदारी पड़ने से यह संभल जाए। मुखिया, आपने जो करना है करो, लेकिन हम अब ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकते। गांव का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जुबान देकर यह पलटा न हो, सबको ठग रहा है। गांव वाले धमकी देकर चले जाते हैं। पलटूराम घर अंदर छिपकर सारी बातें सुन रहा था। उसकी मां अगले दिन ही पास के एक गांव में लड़की देखकर उसका रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही दिनों में पलटूराम की शादी लाजवंती से हो जाती है। सब उसे लाजो कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही होशियार थी। शादी के बाद जब वह कुएं पर पानी भरने जाती है तो गांव की औरतें उसे पलटूराम के बारे में सब बता देती हैं। घर आकर वह पलटूराम से बात करती है। लाजो, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, तो तुम जैसा पलटू मेरी किस्मत था। मैं तो अपने पीहर जा रही हूँ। ये सुनकर पलटूराम बहुत परेशान हो जाता है। वह लाजो के पैर पकड़ लेता है। पलटूराम, नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं जानबूझकर यह सब नहीं करता, मेरी आदत ही ऐसी हो गई है। अपने आप जबान से झूठ निकलता है। लाजो, ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम आज से बाहर किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोलेगे। तुमने जबान खोली और मैं अपने पीहर गई। पलटूराम बात मान लेता है। पलटूराम अगले दिन से अपने खेतों पर काम करने जाने लगता है। जब वह खेत पर पहुंचा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। किसान, क्यों बे पलटू, तू कैसे खेत पर आ गया, तू तो कभी मेहनत करता नहीं था। लेकिन पलटू ने कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप काम में लगा रहा। दोपहर को लाजो खाना लेकर आई। पलटू ने खाना खाया और फिर खेत पर काम करने लगा। शाम तक वह बहुत थक गया था। अगले दिन लाजो ने उसे घर का सामान लाने के लिए कहा। पलटूराम, मुझे गांव वाले सामान नहीं देंगे और फिर तुमने किसी के सामने बोलने को मना किया है। लाजो, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, आप बस सामान ले लेना, दुकानदारों से बात मैं कर लूंगी। लाजो एक दुकान पर पहुंची। पलटूराम को देखते ही दुकानदार बोला, दुकानदार, अरे तू फिर आ गया, पिछली बार घर से पैसे भिजवा दूंगा बोलकर सामान ले गया और जब वहां मेरे लड़के ने पैसे मांगे तो अपनी बात से पलट गया। मैं तुझे सामान नहीं दे सकता। लाजो, लालाजी सामान मैं लेने आई हूँ, ये पकड़ो पिछले और अब के पैसे, आगे से ये जो भी सामान लेने आए चुपचाप दे देना, हम आगे से कभी उधार नहीं करेंगे। दुकानदार ने उन्हें सामान दे दिया। इसी तरह हर दिन लाजो जो भी सामान मंगाना होता उसकी पर्ची बनाकर पलटूराम को देती और पैसे देती। पलटूराम बिना कुछ बोले सामान ले आता था। धीरे धीरे गांव के लोग पलटूराम पर विश्वास करने लगे। उन्हें लगने लगा कि पलटूराम सुधर गया है। एक दिन कुछ गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। पलटूराम घर जा रहा था। मुखिया, क्यों पलटूराम, तुम शादी होते ही सुधर गए, तुम्हारी माँ ठीक कहती थी। पलटूराम बिना कुछ बोले जाने लगा तो गांव वालों ने उसे रोक लिया। अब पलटूराम फंस गया, अगर वो बोला तो उसकी लाजो उसे छोड़कर चली जाएगी, अगर नहीं बोला तो गांव वाले उसे जाने नहीं देंगे।
पलटू राम मुखिया को इशारे से बताने लगा कि अगर वह बोला तो लाजो चली जाएगी। फिर उसने इशारे अपना गला पकड़कर बताने की कोशिश की कि अगर लाजो चली गई तो वह फांसी लगा लेगा। मुखिया ने समझा उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। गांव के सभी लोग दौड़ते हुए मुखिया के घर पहुंचे। वहां उसकी पत्नी सही सलामत थी। वे सब पलटूराम को मारने लगे। इधर लाजो को किसी ने पलटूराम की बात बता दी। वह भागते भागते मुखिया के घर पहुंची। उसने पलटूराम को छुड़ाया और सारी बात पूछी। लाजो, तुम अपना मुंह खोलकर बता, क्यों नहीं देते, चुपचाप मार खा रहे थे। पलटूराम, तुमने ही तो मना किया था कि मैंने अपना मुंह खोला तो तुम पीहर चली जाऊंगी। मैं मुखिया जी को यही बता रहा था कि अगर तुम चली गई तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। इन्होंने समझा कि इनकी पत्नी फांसी लगाकर मर गई। यहां आकर ये सब मुझे मारने लगे, लेकिन मैंने फिर अपना मुंह नहीं खोला। अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी। लाजो, मुखिया जी, इन्हें मैं मौन रहने को कहा था, जिससे ये झूठ न बोले। इतने दिनों में किसी गांव वाले का कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी आपने इन्हें मारा। मुखिया बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कोई इसे पलटूराम नहीं कहेगा, सब इसे गोविंद के नाम से पुकारेंगे। पलटूराम और उसकी मां बहुत खुश थी कि लाजो ने पलटूराम के माथे से कलंक मिटा दिया। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।